JCERT क्लास 6 मैथ पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.1। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग JCERT के कक्षा 6 के गणित से अध्याय 2 के 2.1 के प्रश्नों के हल को देखेंगे। तो 2 में प्रश्नमाला 2 में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जानने से पहले बच्चों हम लोग को जानना है कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या वह संख्या है जो हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी संख्याएं जो है प्राकृत संख्या कहलाती है और इसे काउंटेबल नंबर अर्थात गिनने वाली संख्या भी कहते हैं। और अगर इस प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए तो ये संख्याएं अब पूर्ण संख्या कहलाती है, अर्थात शून्य जो है अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। हमें याद रखना है कि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे हम अनकाउंटेबल नंबर यानी कि इसे हम गिन नहीं सकते, है ना। अगर कहा जाए शून्य आम तो हम लोग क्या जानेंगे कि कितने आम हैं, अर्थात कुछ भी नहीं है। तो इसे हम लोग इस कारण से अनकाउंटेबल नंबर कहते हैं। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या के बारे में जानेंगे और संख्या रेखा पर योग के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और 2.1 के प्रश्नों का हल करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 है ना। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती माने होता है बाद वाला, याद रखना है। परवर्ती संख्या लिखिए, है ना, यानी कि बाद वाला संख्या लिखना है। तो यहां पर क्या क्या संख्या दिया गया है। एक नंबर में दी गए 9। तो इसका हल कैसे करेंगे। इसमें सिर्फ बच्चों हमें एक जोड़ देना है। एक को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें हमारा जो परवर्ती संख्या है वो प्राप्त हो जाता है। तो 9 में अगर एक जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। उसके बाद 2 नंबर में है 17। तो इसका हल कैसे हो जाएगा, 17 में एक जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 18, है ना। और अब जो है 3 नंबर में दिया गया है 0। याद रखना है शून्य जो है ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। और यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या ज्ञात करने दिया गया है। तो इसे भी उसी तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। 0 जोड़ 1 = 1, है ना। आगे 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर में दिया गया है 1099, है ना। तो 1099 का हम लोग ज्ञात करते हैं हल। तो इसमें भी हम लोग एक जोड़ देंगे। 1099 जोड़ 1 कितना हो जाएगा। 1099 में एक जोड़ देने पर 1100 हो जाएगा। अब 5 नंबर का प्रश्न है 2016 का हम लोग परवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से 2016 जोड़ 1 बराबर 2017, है ना। और अब जो है 6ठा नंबर प्रश्न है 19,959, है ना। तो 19,959 का परवर्ती संख्या भी उसी तरह से निकालेंगे। इसमें भी एक जोड़ देंगे। 19,959 जोड़ 1 तो कितना हो जाएगा, 19,960, है ना। और फिर 7वां नंबर प्रश्न है 99,999, है ना। इसका भी हल उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। 99,999 में एक जोड़ देंगे तो एक जोड़ देने से कितना हो जाएगा, ये पूरी 1 लाख हो जाएगा, है ना। तो 1 लाख हो गया। अब जो है हम लोग 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न में दिया गया है 3,34,070, 3,34,070, है ना।
तो इसका परवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे सभी का निकाले हैं। तो इसमें भी 3,34,070, इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3,34,071। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर के प्रश्नों का हल। अब जो है हम लोग आगे 2 नंबर के प्रश्नों का हल करेंगे। तो 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती, इसमें बच्चों पूर्ववर्ती याद करना है। पूर्ववर्ती माने आगे वाला संख्या। पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, है ना। इसमें आगे वाला संख्या को हमें लिखना है। तो बच्चों देखें हम लोग 1 नंबर में क्या दिया गया है? 1 नंबर में दिया गया है 10। तो जैसे उसमें हम लोग जोड़ देते थे 1 को, इसमें से 10 में से 1 को घटा देंगे, सभी संख्या से 1 को घटाएंगे, तभी हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो 10 घटा 1 बराबर कितना प्राप्त होगा? 9। फिर उसी प्रकार से 2 नंबर में 50। तो 50 के लिए भी उसी प्रकार हमें 1 घटाना है। तो 50 घटाओ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 49। तो ये भी जो है हो गया। अब जो है 3 नंबर में है 2016। 2016 के लिए पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 2016 घटाओ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2015, है ना। आगे 4 नंबर प्रश्न है 32,800। 32,800, इसका पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा? 32,800 में से 1 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32,799, है ना। और फिर 5 नंबर में प्रश्न है 10,050। 10,050, तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? हम लोग पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या करके लिख भी सकते हैं हल के बाद। तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 10,050 में से 1 घटाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 10,049, है ना। आगे हम लोग 6 नंबर का प्रश्न करेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है 7,20,091। 7,20,091, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा? तो इसी प्रकार से इसमें से भी हम लोग 1 घटा देंगे, इसे 1 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7,20,090, है ना। और अब जो है हम लोग 7 नंबर का प्रश्न का हल करेंगे। तो 7 नंबर का प्रश्न का हल है 1 दिया गया है, तो हल इसका जो है पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1 घटाओ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो गया? 0 हो गया। अब जो है इसका 8वां नंबर प्रश्न है, इसका 8वां नंबर प्रश्न है 45,04,50,101, या 45,01,001, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा? इसमें से भी 1 घटा देंगे, -1 बराबर सीधे हो जाएगा 45,01,000। तो हमारा 2 नंबर का भी प्रश्न का हल हो गया, है ना। अब जो है हम लोग 3 नंबर के प्रश्नों का हल को देखेंगे कि कैसे होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं 3 नंबर का प्रश्न का हल। आगे प्रश्न है 3 नंबर में। 3 नंबर में प्रश्न क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है। 1 से लेकर जो गिनती की संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा हो गया? तो इसका उत्तर होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर हो गया 1। याद रखना है,
सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। अब 4 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बच्चों ये हम लोग को जान लेना चाहिए कि प्राकृत संख्या में जब शून्य को हम आगे कर देते हैं, शून्य से शुरू करते हैं प्राकृत संख्या को, तो वो प्राकृत संख्या नहीं रह जाता है, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो यहाँ भी जो है हम लोग को क्या लिखना है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर शून्य है ना। आगे 5 नंबर में क्या प्रश्न है? 5 नंबर में ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है ना। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो इसका जो है उत्तर है, जो हम लोग जानते हैं कि ये प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है, तो 1 का पहला पूर्ववर्ती संख्या कुछ भी नहीं है, तो वही 1 हो गया, प्राकृत संख्या 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 है ना। तो आगे 6ठा नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं लिखे। संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए, है ना। 3 तो क्रमागत संख्या लिखना है, तो इसको लिखते हैं। इसमें क्या करना है? एक एक करके हमें जोड़ते जाना है। तो संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा? 15,099। इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15,100। फिर 15,100 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 15,101। फिर 15,101 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15,102। तो ये 3 संख्या क्रमागत संख्या हो गया। क्या क्या? 15,100, 15,101 और 15,102। आगे प्रश्न है 7 नंबर। क्या है? 51,000 से ठीक पहले, 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। पूर्ण संख्याओं को लिखिए, है ना। तो हम लोग पूर्व संख्या को के लिए हम लोग क्या करना है? हम लोग को सब में से एक एक करके घटा देना है, हमको याद रखना है। तो हम लोग इसमें से भी करेंगे। तो सबसे हम लोग को संख्या क्या दिया गया है? 51,000। इसमें से पहले 1 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 50,999, है ना। फिर 50,999 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 50,998। फिर 50,998 में से 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 50,997। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग 51,000 के 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को, ठीक पहले के 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को इस प्रकार से लिखा। 50,999, 50,998 और 50,997।
97, है ना। तो इसके बाद हम लोग 8 नंबर का प्रश्न को लिखेंगे। तो हम लोग 8 नंबर के लिए 8 नंबर का प्रश्न है 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं है। तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक्स है, उसको हमको याद रखना है। क्या ट्रिक्स है? इसका हल करने के लिए जितना संख्या दिया गया है, कहां से कहां तक दिया गया है, 1036 है ना, और कितना से 1022, इसको पहले घटाएंगे 1022, तो इसको घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको घटाने पर हमें प्राप्त होगा 14। ये जो 14 प्राप्त हुआ, इस संख्या से 1 घटा देंगे तो हमें इसके बीच मिलने वाली पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। क्रमागत पूर्ण संख्याएं जो हमें बताया के बीच कितनी पूर्ण संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13। तो इसके बीच में 13 पूर्ण संख्याएं है। अब अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है? पूर्ण संख्याएं भी है। तो बच्चों इसका हल क्या होगा? इसका हल हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि हाँ, जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सारे पूर्ण संख्या है। केवल शून्य को जोड़ने से वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि जितने भी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 से लेकर जहां तक भी गिनती किया जा सकता है वो सारे पूर्ण संख्याएं ही है। तो यहां पर उत्तर लिखेंगे केवल हाँ। हो गया उत्तर। अब जो है 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या भी है? ठीक इसका उल्टा दिया गया है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है? तो बच्चों जैसे कि अभी तुरंत हम लोग जाने कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो तो पूर्ण संख्या है, परंतु उसमें शून्य को जोड़ने पर वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या एक ही है जो शून्य है, वो अगर जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या उत्तर लिखेंगे कि नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। तो केवल यहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। कल हम लोग समझ लें कि जैसे सभी पूर्ण संख्या केवल शून्य को छोड़कर प्राकृत संख्या है, अगर शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसका उत्तर लिखा गया नहीं, है ना। आगे हम लोग 11 नंबर का प्रश्न को लिखेंगे। 11 नंबर में प्रश्न दिया गया है। 11 नंबर में दिया गया है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चों हम लोग जान चुके हैं कि कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य। तो यहां पर लिख देंगे कि शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो वही यहाँ केवल शून्य लिख देंगे, शून्य। तो ये हो गया हमारा उत्तर। यहां पर लोग ब्रैकेट में शून्य भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है 12 नंबर में। 12 नंबर का प्रश्न है ना, इसको हम लोग करेंगे 12 नंबर के प्रश्नों का हल। निम्नलिखित कथनों में
प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हम लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे। जो हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। तो पूर्ण संख्या सही शून्य है, ये सही है, तो यहाँ हम लोग हाँ लिख देंगे, है ना, तो यहाँ हाँ लिख देंगे। और आगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, ये गलत है, तो ये लिख देंगे नहीं। ठीक है। और आगे सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसको नहीं लिख देंगे। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, ये सही है, तो इसको हाँ लिखेंगे, है ना। आगे यहां लिखा गया है 1,06,169 की परवर्ती संख्या 1,06,168 है। तो ये जो है परवर्ती संख्या, परवर्ती माने क्या होता है, बाद वाला संख्या, तो ये बाद वाला संख्या नहीं है, ये पूर्ववर्ती संख्या है, तो इसको लिखेंगे नहीं, है ना। और यहां लिखा गया है 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या, यहां पर कितना है, 99,999, इसको लिखेंगे हाँ। और दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य है ना। दो क्रमिक जैसे पूर्ण संख्या, जैसे मान लेते हैं कि एक पूर्ण संख्या 3 और दूसरा पूर्ण संख्या 2, तो क्या 3 में से 2 घटाएंगे तो शून्य होगा, नहीं होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नहीं, है ना। और उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। जो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती तो है, क्या है, शून्य, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। और फिर है प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती शून्य है, नहीं, ये भी गलत है। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या कोई है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत है। तो बच्चों हमने सारे प्रश्नों का हल कर दिया है, आप इसे कॉपी में आप नोट करके रख सकते हो। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और समय आप हमारे वीडियो को देख पाएं।